अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब भी खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा, ये सुबह सुबह से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं सुबह जब हस्बैंड को बाहर सी ऑफ करने के लिए आई तो फिर मैं थोड़ी देर बाहर गार्डन में रुक गई थी और मैं अपनी सब्जियों को देख रही थी और फ्रूट्स को कि कहाँ तक ये पहुँचे हैं। और बैंगन माशाल्लाह से अब काफ़ी साइज़ में बड़े हो रहे हैं। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, दिल करता है कि अभी बस तोड़ के इनको तो सालन इनका बना लें। आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ अपनी विंटर की प्रेपरेशन। जैसे कि हम सब जानते हैं सर्दियाँ जो है वो आ चुकी हैं, मौसम चेंज हो गया है। तो आज मैं शेयर करती हूँ कि मैं अपनी सर्दियों की तैयारी किस तरह से करती हूँ, क्या क्या चेंजेस मैं करती हूँ अपने घर में, अपने वार्डरोब में। तो चलें आपके साथ शेयर करते हैं। जी, तो फाइनली अब बारी आती है सबसे पहले अपनी अलमारी की सेटिंग की। तो जैसे ही मौसम चेंज होता है, चाहे सर्दियां आ रही हों या गर्मियां आ रही हों, जो सबसे पहले काम करने का होता है ना, वो होती है नए सीज़न के कपड़े निकालना। जी, और यहाँ पे नए कपड़े निकालने से पहले जो है मैं थोड़ी स्पेस बना रही हूँ अलमारी के अंदर। जितने भी समर्स के कपड़े थे पहले मैंने उनको जिपलॉक बैग्स के अंदर सबको जो है वो बारी बारी पैक कर लिया, तय लगा कर। ये जिपलॉक बैग जो है मैंने दराज से जो है वो मंगवा लिए थे। लास्ट सीज़न में मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे। बैग साइज़ में जो है ना काफ़ी बड़े होते हैं और काफ़ी ज़्यादा कपड़े इनके अंदर जो है ना वो आ जाते हैं। तो बस फिर जितने भी समर्स के कपड़े थे सारे पहले मैंने तय लगा कर इस बैग्स के अंदर रख दिया। और ये थोड़े से ट्रांसपेरेंट से भी बने होते हैं और इनके अंदर पता भी चल रहा होता है कि कौन से कपड़े आप डाल रहे हैं। मैं हादी के अलग बैग में डालती हूँ, अपने अलग, और इसके पापा के अलग। अच्छा, मेरा गला बैठा हुआ आपको महसूस हो रहा होगा। मुझे जो है ना बहुत सख्त जो है ना फ्लू हो चुका है और 2 दिन पहले से जो है ना गला भी ख़राब था। एनीवेज़, ये सारी चीज़ें तो अब चलती रहेंगी क्योंकि मौसम जब चेंज होता है ना तो ये नज़ला ज़ुकाम फ्लू जो है ना ये बहुत कॉमन हो जाता है। और हमारी एनवायरमेंटल कंडीशन तो वैसे भी काफ़ी ख़राब हुई है, इस वजह से ये चीज़ें जो है ना ज़्यादा हमें जो है वो हो रही जी। और इस तरह से मैंने जितने भी गर्मियों के कपड़े थे सारे मैंने बैग्स के अंदर जो है ना रख दी। इवन जो फैंसी थे गर्मियों के वो भी हैंग आउट थे, उनको भी मैंने उतार के फ़ोल्ड करके रख दिया है। तो एक ही दफ़ा रखने का फ़ायदा ये होता है कि फिर जो है ना कपड़े इधर उधर बिखरे नहीं रहते। समेट कर आप दोबारा से अपने जो विंटर्स के हैं सारे फिर वो तरतीब से अलमारियों के अंदर सेट कर लें। तो इस तरह से जितने मेरे बैग पैक होते चले जा रहे थे उनको मैं सेपरेट करके जो है वो सोफ़े पे रख रही थी। इसी तरह मेरे कर्टन जो थे मैंने उतारे थे वो भी मैंने जिपलॉक बैग के अंदर पैक करके रखती हैं क्योंकि रूम के कर्टन मैंने रिसेंटली चेंज किए। पहले जो है ना वो ये मैरून कलर के लगे हुए थे, तो अब मैंने वेलवेट के जो है ना निशात से मंगवाए थे क्योंकि मौसम जो है वो कोजी सा हो गया, तो कोजी सा थोड़ा सा रूम को टच भी देना मैं चाह रही थी जी। और अब बारी आती है हमारे सर्दियों के कपड़ों की। और जब मौसम चेंज होता है ना तो आप जब कपड़े अपने निकालते तो ऐसा लगता है कि आप जो है वो पहली दफ़ा इनको पहन रहे हैं क्योंकि 6 महीने का गैप आ चुका होता है। आप भूल चुके होते हैं कि आपके पास कौन कौन सी वैरायटी है, कौन कौन सी कलेक्शन है। तो बल्कि मैं जब शॉपिंग मैंने करने के लिए लास्ट टाइम गई तो मैंने अपना हाथ रोक लिया। मैंने कहा पहले अपनी सारी विंटर की जो है ना कलेक्शन निकालते हैं क्योंकि लास्ट टाइम मैंने काफ़ी नए सूट बनाए थे, तो फिर ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा मेरे पास हो जाए कपड़े। और दूसरी चीज़ जो मैं करती हूँ, जितने भी मेरे एक्सेस कपड़े होते हैं जो मुझे नहीं पहनने होते, जो मैं रिपीट नहीं करना चाह रही होती, तो वो मैं जो है ना निकाल के सेपरेट कर देती हूँ। तो अपनी हाउस हेल्प को जो है ना वो मैं सारे देती जाती हूँ। इवन हादी के और इसके बाबा के जितने भी होते हैं तो वो जो है ना मैं अलहदा से बैग उसका तैयार कर देती हूँ ताकि वो मैं साथ ही उनको निकाल दूँ। तो इस तरह से जो है वो अलमारियों के अंदर भी जो आपका रश कम होता है। और कई लोगों को आदत होती है कपड़े बेशक ना भी पहनने हो, बहुत ज़्यादा जो है उनको संभाल के रख रहे होते हैं।
तो एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि एक चीज़ जो आपने समझ लें कि एक सीज़न में इस्तेमाल नहीं ना की, वो आप उसके अगले 10 सीज़न भी उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि उसको जो है ना आप साथ के साथ ही निकाल दें, बजाय आप उसको रख कर जो है अपनी अलमारी के ऊपर जो है वो बोझ बढ़ाएं। तो इससे क्या होगा कि किसी दूसरे की हेल्प हो जाएगी, और ना सिर्फ कपड़े, जूते और भी जो भी आपकी एक्सेसरीज़ हैं जो आप इस्तेमाल नहीं करते, इवन घर के कोई पुराने बर्तन हैं। तो मेरी ये शुरू से आदत है, मैं जितना भी ऐसा कोई सामान होता है मैं साथ के साथ उसको निकाल देती हूँ, और इससे क्या होता है दूसरे की मदद हो जाती है, और वो चीज़ आप यूज़ भी नहीं कर रहे होते लेकिन उसको आप रख ही रखते हैं कि चलो मैं अगले साल इस्तेमाल कर लूँगी अगले साल, लेकिन उसकी बारी भी नहीं आती। तो बजाय इसके कि आप उसको संभाले रखें, तो आप उसको टाइम पे ही जो है ना किसी दूसरे को दे दें ताकि उसका फ़ायदा हो जाए। आज मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई का सालन, क्योंकि अलमारी वगैरह सेट करते, कपड़े सारे रखते निकालते मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। तो फिर मेरा था कि मैं कोई ऐसा सालन बना लूँ जो जल्दी बन जाए। तो फिर मेरे जहन में चिकन कढ़ाई आई, तो मैंने कहा चले ये जल्दी बन जाती है, तो मैंने शान का कढ़ाई मसाला इस्तेमाल किया है। गोश्त मेरे पास जो है ना चिकन वॉश ऑलरेडी पड़ा हुआ था, तो बस मैंने जो है ना पहले प्याज थोड़ी सी फ्राई कर ली, उसमें चिकन डाल के उसको भुनाई की, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, और फिर ये नेशनल का मसाला जो है ना ऐड कर दिया था। थोड़ा पूरा पैकेट नहीं डाला, आधा मैंने डाला था, और टमाटर जो है 3 से 4 मैंने प्यूरी बना के ऐड कर दिए। सुबह के बर्तन जो मैंने धो कर रखे थे वो भी ड्राई हो चुके थे, और जितनी देर में मेरे सालन को दम आ रहा था फिर मैं साथ साथ अपने बर्तन सारे समेटती चली जा रही थी। तो ये मेरा जो है ना बेस्ट टाइम होता है इसमें, जब सालन कुक हो रहा होता है इस दौरान मैं किचन में जितने भी छोटे मोटे काम होते हैं मैं सारे निपटा लेती हूँ, और ऐसा हम ख़वातीन सभी मेरे ख्याल में करती होंगी। तो एक काम के साथ हम जो है वो मल्टीपल अपने टास्क जो हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो मल्टीटास्किंग जो है वो वुमेन अल्टीमेटली बनी जाती है जब घर में आप दिन भर आपने काम यही करने हो, तो फिर जो समझ में आ रहा हो फटाफट आप करते चले जा रहे होते हैं। तो काम करना फिर आपको अच्छा भी लगना शुरू हो जाता है। शुरू में जो है वो फील होता है कि पता नहीं इतना काम है, कैसे करूँगी, क्या होगा, लेकिन जब रूटीन सेट हो जाती है, आपको पता है कि आपका घर है, आपने ही इसको संभालना है, संवारना है, कोई और आकर आपके घर का ख्याल नहीं रखेगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आती हैं, तो फिर आप सब चीज़ें सीख जाते हैं। ये रात के तकरीबन 8:30 बज रहे हैं, और इस वक्त खाने के बाद फिर मैंने कहा चलिए थोड़ी सी ग्रीन टी पी लेते हैं। मौसम भी अभी काफ़ी ना सर्द हो रहा है, तो आजकल ग्रीन टी भी जो है ना बहुत अच्छी होती है। वैसे भी मेरा तो गला काफ़ी ख़राब है, आवाज़ से आपको काफ़ी अंदाज़ा हो चुका होगा। तो यहाँ पे ग्रीन टी मैं बना रही थी, और इसके बाद फिर मैंने बनाना था हल्दी वाला दूध। तो चूँकि विंटर्स आ गई हैं तो मेरी रूटीन में शामिल होता है कि रात को फिर जो है ना मैं अपने लिए, हस्बैंड के लिए और हादी के लिए जो है ना हल्दी वाला दूध लाजमी बनाती हूँ। तो अभी अब आगे जाके आपके साथ रेसिपी शेयर करती है। नहीं पिया लेकिन अब हल्दी वाला दूध तो पी लो। चलो अभी थोड़ी देर में बनाती हूँ, ग्रीन टी बना लूँ, उसके बाद हल्दी वाला दूध। हाँ वो फिर आप पी लेना, फिर बना लेंगे। चलो ठीक है, चलो मम्मा बस ग्रीन टी बना के आ रही है, ठीक है। रिव्यू लेने तो उठना पप्पू सोला के, और तेरी खैरों से। गुड बॉय, गुड बॉय। हादी को बहुत शौक है मम्मा की हेल्प करने का। मम्मा टीचर बोलती है, हादी इस वक्त इलायचियाँ कूट रहा है। मम्मा टीचर बोलती हैं कि मामा की मदद करनी चाहिए, इस वजह मैं करता हूँ। अच्छा चलो अब हो गया ना, देख लो हो गया एवरीथिंग। यस ऑलमोस्ट। चलो जी ये हम सबसे पहले तो बस कर दो, हटाओ इसको। चलो अभी हम दूध के अंदर सबसे पहले ऐड करेंगे इलायची पाउडर। चलो अंदर डाले। ये मैंने इसके अंदर ना
अच्छा, सबसे पहले मैंने दूध को गर्म कर लिया था, उसके अंदर इलायची वगैरह ऐड कर दी थी और अभी जो है मैंने बादाम, काजू और पिस्ता वगैरह जो है ना ग्राइंड करके रखा हुआ है पेस्ट बनाकर, तो इसके 3 से 4 चम्मच मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। आप कोई और नट्स भी जो आपको पसंद है आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अब थोड़ी सी मैं फ्लेवर इन्हांस करने के लिए शक्कर इसमें डाल दूँगी। चीनी हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते घर पे, बस शक्कर यूज़ करते हैं, तो दूध में मैं शक्कर का इस्तेमाल करूँगी। और इसके अलावा बाद में इसके अंदर थोड़ी सी मैं हल्दी डालूँगी और थोड़ा सा ज़ाफ़रान। जी, तो हमारा आलमोस्ट दूध जो है वो रेडी हो गया है। मीडियम फ्लेम पे इसको मैंने थोड़ी देर पका लिया था और ये इतना मज़े का बनता है ना कि बच्चे भी इतना खुश होकर इसको पी सकते हैं। और ख़ास तौर पे वुमेंस को जो घुटनों के इश्यूज़ रहती हैं ना, सर्दियों में दर्द वगैरह इधर उधर, तो बहुत ज़्यादा ही हेल्दी दूध है। और क्योंकि इसके अंदर हल्दी का इस्तेमाल भी हुआ है और बादाम वगैरह का भी, तो आप ज़रूर इसको सर्दियों में ट्राई कीजिएगा। अच्छा, मैं इसको जो है ना इंजीर के साथ सर्व कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड को इंजीर काफ़ी पसंद है और मुझे भी। आप इसके खजूर के साथ भी ले सकते हैं या खाली भी इसको पी सकते हैं। जैसे विंटर्स आती हैं हमारी स्किन काफ़ी ड्राई होना शुरू हो जाती है और अगर हम इसको थोड़ा सा भी इग्नोर करें ना तो फिर जो है ना इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाती है कि बाद में जो है ना वो 100 तरह के मसले मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने अपनी जो है एक नाइट टाइम रूटीन सेट की हुई है सेल्फ केयर की, जिसके अंदर मैं कुछ मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करती हूँ। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले मैंने फ़ेस वॉश के साथ जो है अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर लिया था और उसके बाद जो है ना मैंने गोल्ड सीरम रखा हुआ है और उसका मैंने एक ड्रॉप अपनी स्किन पे लगाया और उसके बाद विटामिन सी का सीरम है, तो इसको अच्छी तरह से जो है ना क्रीम की तरह मैं अपने फेस पे रब कर लूँगी। जी, अभी रात के तकरीबन 10 बज रहे हैं और इस वक्त मैं अपने किचन को जितने भी बर्तन होते हैं धोकर समेट देती हूँ और अच्छे से नीट एंड क्लीन कर देती हूँ। और लिविंग एरिया में मैं लैम्प छोटा सा जला देती हूँ। अब बारी आती है अपने बेडरूम की। आदि रेडी हो गया सोने के लिए। आदि का स्लीप टाइम है। आदि का छोटू सा टाइगर है जो आदि के साथ सोएगा। ओके बेबी, गुड नाइट। गुड नाइट। जी, और यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट डे और आज जो है मुझे ग्रोसरी के लिए भी जाना है। ग्रोसरी काफ़ी ख़त्म हो रही थी, तो सबसे पहले उठकर मैंने जो है अपना बेडरूम सेट किया। और अभी चूँकि कोज़ी विंटर स्टार्ट हो गई हैं तो ब्लैंकेट्स वगैरह तो बाहर आ ही गए हैं, तो बस रज़ाइयों को भी निकाल के मैंने जो है ना आज धूप लगवाने के लिए रख देना है बाहर, ताकि उनको धूप अच्छे से लग जाए। फिर जो है ना बाद में आगे आने वाले दिनों में उनको ले सकते हैं। तो हादी बाबा यहाँ पे मेरी काफ़ी हेल्प कर रहा है ब्लैंकेट्स को फ़ोल्ड करने में और रूम को सेट करने में, क्योंकि इसको तो अब काफ़ी लंबी छुट्टियाँ हो गई हैं। दिसंबर तक जो है ना मेरे ख्याल में छुट्टियाँ ही लगता है चलनी है, क्योंकि मौसम की वजह से नवंबर तो ये स्कूल गए ही नहीं बच्चे। तो अभी आज भी जो है वो नोटिफिकेशन आ गया था मज़ीद छुट्टियाँ जो है वो बच्चों की उन्होंने पोस्टपोन कर दी हैं। बाकी रेगुलर इसका होमवर्क वगैरह आ रहा होता है, वो डेली बेसिस पे हो रहा होता है, लेकिन घर में है ना चूँकि, तो फिर उसने फ़ारग होता है तो फिर होता है कि मम्मा मैं आपकी हेल्प कर दूँ, और मुझे भी थोड़ी बहुत सपोर्ट हो जाती है। ये बाबू फ्रिज में रख रहा हो टोकरी। यस सर। जी, और बेडरूम को नीट करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। किचन में काफ़ी ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो रहे थे, बस जो है ना फिर दूध को उबलने के लिए मैंने रखा, क्योंकि गैस का जो है ना मसला बहुत ज़्यादा हमारे चल रहा है। यकीनन आपके घरों में भी होगा। और कब सम टाइम तो जो है ना सुबह जो है 10 बजे गैस बंद कर देते हैं और कोई समझ नहीं आती इनके शेड्यूल की। कभी 12 बजे जो है वो आ रही होती है और कभी जो है वो नहीं आती, बस ऐसे ही है चल रहा ऑन ऑफ। लेकिन शुक्र अल्लाह का कि मैंने सिलेंडर जो है वो रख लिया साथ में, फिर जब ना हो गैस तो मैं उसको कनेक्ट कर लेती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे ट्यूसडे मॉर्निंग। तो अभी जो है ना ग्रोसरी का आज मेरा डे था, काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो रही थी, तो बस अब हादी भी घर पे था। मैंने कहा चलो माँ बेटा जाके जल्दी से ग्रोसरी करके आते हैं। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ, तो आपसे मिलते हैं ग्रोसरी स्टोर में जाकर। तो आपके साथ शेयर भी करते हैं कि हमारी वीकली ग्रोसरी में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ड्यू हैं, क्या क्या हमने बाय करना है। तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड जी। तो ये देखिए अब्दुल हादी भी रेडी हो गया। हम मेरे से ज़्यादा तो हादी को जो है ना वो जल्दी होती है कि कब मामा की ग्रोसरी ख़त्म हो, हम ग्रोसरी करने के लिए जाएं, क्योंकि इसी बहाने हादी की सारे जो है वो चीज़ें स्नैक्स वगैरह आ जाते हैं। तो हादी जो है ना वो नाश्ता वाश्ता करके बस तैयार खड़ा है और हमारा ऑटो भी आ चुका है। तो चलिए चलते हैं। नाइस, अच्छा लग रहे हैं तो अच्छा तो है। प्राइस चेक करूं? हाँ प्राइस चेक करो। पता नहीं प्राइस किधर लिखी हुई है। चलो बाद में देखते हैं बाबू। जी और ग्रोसरी करने के बाद फिर मैं घर आ गई थी और घर आते फिर मैंने बिरयानी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो बस इसको मैंने दही के साथ बिरयानी मसाला लगा के चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था। और आज की वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी और आपसे मुलाकात होती नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।